प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमेशा लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल किया गया और इसके फायदे भी देखे गए। रिसर्च ये बताती है कि अस्थमा के 90% मरीज चूल्हे में लकड़ी कंडे के धुएं से ही प्रभावित होते रहे थे। बाद में एक सवाल के जवाब में खुद पेट्रोलियम मंत्री ने 2009 में यह बताया था कि उज्ज्वला योजना लागू होने के बाद छाती की बीमारी के मामलों में 20% तक की कमी आई है। एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि सांस संबंधी 25% बीमारियों में कमी तब आई जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर करोड़ों महिलाओं तक पहुंच गए। लेकिन उसी योजना का दूसरा हिस्सा जहां से शुरू होता है वहीं की जनता सिलेंडर पाकर भी हमें उदास मिलती है। आज निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन और बेहतर होगा, सरल। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे हिस्से का शुभारंभ हो रहा था, तब भी उसी महोबा में गरीब बुजुर्ग मां की आंखें चूल्हे के धुएं में धुंधली होती जा रही थी। कारण महंगाई और सिलेंडर भराने पर गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी की छूट अब ना के बराबर हो जाना है। उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कवर करने के बाद आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव के मन में खिड़की के बाहर से ही घर के भीतर उठते धुएं को देखने के बाद ये सवाल कौंध रहा था कि आखिर देश में जब करोड़ों लोगों को सिलेंडर उज्ज्वला योजना का मिल गया तो वो सभी लोग गैस लगातार क्यों नहीं भराते? क्यों अब भी बहुत से लोग धुएं के जाल में फंसे हैं? शायद इसी धुएं से निजात पाने के लिए उज्ज्वला स्कीम सरकार द्वारा लाई गई। यूं तो आज पूरे रौब के साथ इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च कर दिया गया, पर यह धुआं जो है ये सच्चाई बयां कर रहा है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, जहां पर ये तस्वीरें आम सी हो गई हैं। ये वही परिवार हैं जिन्हें 2016 में सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत फ्री तो मिला, पर फिर समय ऐसा आया कि सब्सिडी बंद हुई और इनके पास पैसे नहीं बचे रिफिल कराने के। देखिए धुएं के बीच इन बुजुर्ग की आंखों को उज्ज्वला का सिलेंडर इनके घर में है, लेकिन वो अब सिर्फ लाल रंग का लोहे का टुकड़ा बन चुका है। बीन के ले आते हैं, बहुत मुसीबत से रहते, क्या करें। अब तुमने लालच की दे के भरा दे, अब हम परेशान बहुत हैं। चूल्हे से हम खाना बना के कर रहे हैं। मुझे यहाँ बैठकर आंखें खोलने में पूरी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप यहाँ पर खाना बनाने में कितना समय लगता होगा? बहुत ढेर लगता है, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता खाना। 2 घंटे आप इसी धुएं में बैठती हैं जिसमें आंखें हम नहीं खोल पा रहे? आँखें तो खराब हो गई, एक ही वजह धुआं की वजह से आँखें हमारी खराब हो गई। हम चित्रकूट दिखवाया है, एक ही वजह से मैं रोटी बना धुआं से, महंगी गैस नहीं भरा पा रहे। तो क्या महंगे सिलेंडर ने उज्ज्वला की कामयाबी की राह में धुएं का रोड़ा अटका दिया? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ 1,47,28,593 उपभोक्ता हैं, जबकि 22 मार्च 2021 को लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश में 20,74,000 लोगों ने कम से कम एक बार सिलेंडर रिफिल कराया। 20,64,000 लोगों ने ही कम से कम 2 बार गैस सिलेंडर भराया, लेकिन कम से कम 3 बार सिलेंडर भराने वालों की संख्या घटकर 16,56,000 हो गई। यानी 2019-20 में 16.5 लाख लोग ही 3 बार गैस का सिलेंडर भराने की ताकत रख पाए और बाकी मजबूर हो जाते हैं इन बुजुर्ग की तरह धुएं में खाना पकाने के लिए। ये धुआं आपको बयां कर रहा है कि सिलेंडर का होना या यहाँ पर ना होना इसका कोई मतलब नहीं है। लोग मजबूर हैं इस धुएं में खाना पकाने को। आप देख सकते हैं आंखें खोलना मुश्किल है इस छोटे से किचन में, तो किस तरह से घंटे घंटे पर बैठकर यहाँ पर औरतें खाना बनाती होंगी। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ महंगी गैस के कारण उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को उदास किया। जैसे अपने बच्चों के साथ हाथ में उज्ज्वला की पासबुक लिए मिलती है महोबा की सोना देवी। उत्तर प्रदेश में मां लकड़ी के धुएं से आंखें मलने को मजबूर है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस तरह के सिलेंडर्स तो शुरुआत में मिले, पर वक्त बीतता गया और ये खाली से रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब घरों में कुछ है तो ये धधकता हुआ चूल्हे से निकलता हुआ धुआं, ये सच्चाई है
उत्तर प्रदेश के उन गांव की जहां सिलेंडर्स तो मिले, पर अब वापस चूल्हे पर जिंदगी काटने को मजबूर हो गए हैं परिवार। एक साल में सिलेंडर के दाम 200 रुपए से ज्यादा बढ़ जाना और सिलेंडर भराने पर वापस मिलने वाली सब्सिडी अब ना के बराबर हो जाने के कारण गरीब लोगों के पास सिलेंडर है, गैस भराने का दोबारा पैसा नहीं। मजदूरी करके बच्चे पालेंगे कि सिलेंडर भराएंगे कि अपना घर का चलाएंगे। तो आपने तो सिलेंडर 2016 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री मिला था ना? तो इसके बाद जब होता पैसा तो भरा लेते, नहीं होता तो नहीं भरा पाते हैं। क्या करें, चूल्हा अपना जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। नहीं, पर सरकार ने तो कहा था ना कि सब्सिडी मिलेगी, उससे आप लोगों को हेल्प नहीं मिलती, सब बंद हो चुकी है। उस दिन आई, बंद हो गई, मिल ही नहीं रही। 14 रुपए 19 रुपए आती थी, वो भी खत्म है। पहले 100 120 आते थे, वो भी सब खत्म है। सब्सिडी बंद ही हो गई है पूरी, काफी दिन से। पूरी सच्चाई भी जानिए। अप्रैल 2020 तक उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भराने पर गरीबों को वापस कम से कम 162 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मई 2020 में जब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत करीब 600 रुपए तक आ गई तो सरकार ने सब्सिडी 0 कर दी। अब दोबारा सिलेंडर के दाम तो 800 रुपए के पार चले गए, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई। अब जनता चाहे सिलेंडर पाकर भी धुएं में रहे। महोबा के प्रभारी मंत्री कहते हैं सिलेंडर दे दिया, यही बड़ी बात है। ये एक अलग विषय है। अभी महंगाई सिलेंडर पर है, वो उसके विभिन्न कारण है, उसका मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनको गैस का चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, विद रेगुलेटर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सिलेंडर देना वाकई बड़ी बात है, लेकिन अगर गैस भराने की क्षमता नागरिकों की नहीं रहेगी तो ये एक अच्छी योजना का बंटाधार करना कहलाएगा। जनता के पैसे से शुरू की गई स्कीम में जनता के पैसे का सही उपयोग न करना कहलाएगा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को महंगाई के धुएं में धकेल देना कहलाएगा। और उज्ज्वला योजना का मकसद क्या वाकई यूं सिर्फ सिलेंडर बांट कर पूरा होगा, या फिर महंगाई की गैस धुएं से सबको आजादी नहीं लेने देगी? समर्थ श्रीवास्तव, महोबा आज तक।